जय हिंद दोस्तों। हम लोग 10वीं कक्षा का संस्कृत पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक होगा नीति श्लोका पाठ। तो नीति श्लोका पाठ से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर इसको आप लोग नोट्स बनाकर पढ़ते हैं और याद कर लेते हैं तो लगभग 3 से 4 प्रश्न आपको नीति श्लोका पाठ से बिहार बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है नीति श्लोका पाठ किससे संकलित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विदुर नीति ग्रंथ से संकलित है नीति श्लोका पाठ। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो नीति श्लोका पाठ है, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यह विदुर नीति ग्रंथ से लिया गया है और यह महाभारत का भाग है और यह महाभारत के अध्याय 33 से 40 में है। अगला प्रश्न है नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? तो नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कवि विदुर है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कबीर विदुर। अगला प्रश्न है कि नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है? तो नीति श्लोका पाठ में 10 श्लोक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10। अगला प्रश्न है कि विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देता है? तो जो विदुर है ना, वो धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देता है। विदुर कौन था? तो विदुर एक मंत्री था, धृतराष्ट्र का मंत्री जो था कवि विदुर था। अगला प्रश्न है विदुर नीति के रचनाकार कौन है, यानी कि विदुर नीति ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि विदुर। अगला प्रश्न है कि विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाभारत का यह अंश विशेष है और यह विदुर नीति ग्रंथ से संकलित है। अगला प्रश्न है विनय को कौन मारता है, यानी कि विनम्रता को कौन दूर करता है? विनम्रता दूर करता है। तो विनम्रता जो दूर करता है यह अकृति, यानी कि बदनामी को दूर करता है विनम्रता। अगला प्रश्न है कि कौन पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, यानी कि कौन पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो प्रियवादी पुरुष, यानी कि प्रिय वचन बोलने वाले पुरुष हमेशा आसानी से मिल जाते हैं। ऐसा वचन जो अप्रिय होते हुए भी हितकारी हो, वैसा वचन बोलने और सुनने वाले पुरुष दुर्लभ है। तो प्रिय वचन बोलने वाले पुरुष हमेशा आसानी से मिल जाते हैं। और बिना बुलाए कौन आता है? तो बिना बुलाए मूर्ख व्यक्ति आते हैं। अनाहुता परिविष्टि अपृष्टो बहुभाषते अविश्वासते विश्वसति मूढ़चता नराधम, यानी जो व्यक्ति बिना बुलाए कहीं प्रवेश करता है और बिना पूछे हुए ज़्यादा बोलता है, जिस व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर विश्वास करता है, वैसा व्यक्ति मनुष्य मूर्ख और नीच माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्ख। अगला प्रश्न है कि सभी जीवों के सत्य को जानने वाले को पंडित कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि सभी जीवों के सत्यता को जानने वाला कौन है? तो उसे कहते हैं पंडित। बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है? तो मूर्ख व्यक्ति होता है जो बिना पूछे हुए बोलता है, बिना पूछे हुए प्रवेश करता है और जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर विश्वास करता है, वैसा व्यक्ति मनुष्य मूर्ख और नीच समझा जाता है। काम क्रोध लोभ किसके द्वार है? तो काम क्रोध लोभ यह नरक के 3 द्वार होते हैं। नरक के 3 द्वार होते हैं, काम क्रोध लोभ। तो इस प्रकार भी पूछ देगा कि नरक के कितने द्वार होते हैं? तो 3, काम क्रोध लोभ। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो यानी कि धर्म की रक्षा किससे होती है? तो यहाँ पर बताया गया है कि सत्येन रक्षिते धर्मो विद्या योगेन रक्षिते मृज्या रूपम कुलम वृत्तेन रक्षिते, यानी सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, सफाई से रूप की रक्षा होती है और सदा आचरण से कुल की रक्षा होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। नरक के कितने द्वार होते हैं? तो नरक के 3 द्वार होते हैं, काम क्रोध लोभ। अगला प्रश्न है कि विनय किसको मारता है? तो यह अपस्य, यानी कि विनम्रता जो है ना, यह बदनामी को दूर करता है। अगला प्रश्न है कि सुख किससे कहा गया है? तो अगर सुख किससे कहा गया है? तो अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है किसी को कष्ट ना पहुंचाना।
कुल की रक्षा किससे होती है? तो कुल की रक्षा जो होती है यह सदा आचरण से होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चरित्र। कौन सबसे श्रेष्ठ है? तो धर्म ही है जो परम श्रेष्ठ है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म। दोष कितने होते हैं? तो दोष कितने होते हैं? तो छह होता है। मनुष्य को ऐश्वर्य अर्थात उन्नति को चाहते हुए मनुष्य को 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। अगला प्रश्न है कि घर की लक्ष्मी कौन है? तो घर की लक्ष्मी स्त्रियां को घर की लक्ष्मी कही जाती है। यह पूजने के योग्य, सौभाग्यशाली और घर को प्रकाशित करने वाली है, इसलिए इनकी रक्षा व्यवस्था विशेष रूप से करनी चाहिए। पराक्रम से किसका नाश होता है? तो पराक्रम से किसका नाश होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनर्थ। यानी कि पराक्रम से किसका नाश होता है? तो अनर्थ का। सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? यानी कि सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? तो कुलक्षण। खराब आदतें जो होती है वह सुंदर आचरण को भी बिगाड़ देती है। किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए? तो स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। धृतराष्ट्र किससे प्रश्नोत्तर करता है? तो यह कवि विदुर से प्रश्न करता है। अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर के मैंने प्रश्नों के उत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है? तो विदुर नीति ग्रंथ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विदुर नीति ग्रंथ। उत्तम शांति क्या है? मैंने कह रहा है कि शांति का उत्तम उपाय क्या है? तो क्षमा ही शांति का उत्तम उपाय है। अगर क्षमा कर दिया जाता है तो यही शांति का उत्तम उपाय है। नराधम किस पर विश्वास करता है? तो जो नराधम किस पर विश्वास करता है? तो अविश्वासी लोग पर, मैंने जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर मूर्ख व्यक्ति क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की रक्षा योग का मतलब होता है, यानी कि बार बार पढ़ने से विद्या की रक्षा होती है। सत्येन रक्षिते धर्मो विद्या योगेन रक्षिते मृज्या रूपम कुलम वृत्तेन रक्षिते, यानी कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है और अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। तो यहाँ पे योग का मतलब होता है अभ्यास, यानी कि निरंतरता, यानी कि बार बार पढ़ने से ही विद्या की रक्षा होती है। अगला प्रश्न है कि सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है? तो जो सभी प्राणियों को जानने वाले को पंडित कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि क्षमा किससे मारता है? मतलब क्षमा किसको क्षमा करने से क्या होता है? तो क्षमा करने से जो होता है क्रोध शांत हो जाता है। अगला प्रश्न है कि मृज्या से किसकी रक्षा होती है? यानी कि करने का मतलब है कि सत्येन रक्षिते धर्मो विद्या योगेन रक्षिते मृज्या रूपम कुलम वृत्तेन रक्षिते, यानी कि मृज्या रूपम कुलम का मतलब हुआ कि यानी कि रूप की रक्षा। तो वही होगा, रूप की रक्षा सफाई से होगी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूपम। तो हम लोग 1 से लेकर इसमें 33 प्रश्न था, तो हम लोग देख लिए हैं। अगर आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो बिहार बोर्ड के एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। और यह महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है और यह महाभारत के अध्याय 33 से लेकर 40 में वर्णन है। नीति श्लोका पाठ के लेखक कवि विदुर है और विदुर ने धृतराष्ट्र को 10 श्लोकों के माध्यम से अपने 10 श्लोकों के माध्यम से समझाने का प्रयास किए। और इसमें प्रश्न आएगा कि यह किस पर्व से, नीति श्लोका पाठ में किस पर्व का वर्णन है? तो उद्योग पर्व या नीति श्लोका पाठ में जो है महाभारत के अध्याय कितना से कितना है? तो 33 से लेकर 40। तो हम लोग नीति श्लोका पाठ के बारे में जितना प्रश्न था ऑब्जेक्टिव के रूप में हम लोग सभी को इस वीडियो में देख लिए हैं। और
अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि 10वीं कक्षा से संबंधित कोई भी वीडियो हो तो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।